वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 मंथ स्टडी प्लान फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको क्या करना है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है और कोई भी रेलवे का एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको मैं 6 मंथ का कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान देने वाली हूँ कि आपको 6 मंथ्स में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो जो एसएससी का सिलेबस है वो इतना वास्ट होता है, जिसकी क्वांट्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के एंड ऑल। तो आपको लग रहा होगा कि हम 6 मंथ में सबको कैसे प्लान करेंगे, क्या ये हवाई बातें बताने वाली हूँ, बट मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्लान बताने वाली हूँ कि आपको कैसे 6 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। अगर आपको भी चाहिए 6 मंथ्स का स्ट्रेटेजी प्लान तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो हम जो 6 मंथ है उनको तीन फेज में डिवाइड करेंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जो फेज 1 है वो 3 मंथ्स का होने वाला है, फेज 2 2 मंथ्स का एंड फेज 3 1 मंथ का। तो फेज 1 में हमें क्या करना है, 3 मंथ जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करना है, जिसमें हमें क्वांट्स के अर्थमेटिक मेथड्स के टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे कि परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है एंड ऑल, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, ऐसे हैवी हैवी टॉपिक्स को पढ़ना है। रीजनिंग में हमें आपको पढ़ना है, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, वॉइस है, ये सारे। और जीएस में आपको कोई एक सब्जेक्ट उठाना है। तो मैं आपको बता दूँ आपको 3 मंथ में पढ़ना कैसे है। आपको ना डेली 4 लेक्चर करने होंगे, एक क्वांट्स का, एक इंग्लिश का, एक रीजनिंग का एंड एक जीएस का। आप जीएस का कोई सा भी सब्जेक्ट उठा सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो आपको उन 4 लेक्चर्स को डेली करना है और उनके साथ साथ आपको इन चारों लेक्चर्स का रिवीजन भी डेली करना है। और आपने जो हर एक लेक्चर्स में जो आज पढ़ा है वो सारा आपको सेकेंड डे के लिए नहीं छोड़ना है, वो आपको डेली डेली रिवाइज करके ही छोड़ना है। क्योंकि अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो बैकलॉग नहीं बनेगा, और आप अगर डेली रिवाइज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो दिस इज़ अ फंडामेंटल पीरियड है जो आपको 3 मंथ्स का है। आपको इसमें कोई भी ढील नहीं देनी है। तो अगर आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे, यानी कि डेली आप 8 घंटे पढ़ोगे, तो आपका जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और 3 मंथ्स में आपका जो लगभग 70% सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका फेज 1 है। और फेज 2 में आपको क्या करना है, आपको मॉक एनालिसिस करने हैं, सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट कर देना है, और जो बचा कुचा सिलेबस है वो इन 2 मंथ्स में और कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस फेज 2 में आपको हर एक चैप्टर को ख़त्म करना है, मतलब रिवीजन करना है, और उसके PYQ 50 से 100 PYQ लगानी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको लगे कि हाँ हमने सारा कुछ पढ़ चुका है और आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है उसमें। फिर आते हैं हम फेज 3 पे। ये 1 मंथ का होने वाला और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये सारा करना है बस। और आपको मैं बताने वाली हूँ ब्लैक बुक का गोल्डन यूनियन की हाउ टू कवर वोकैबुलरी फॉर एसएससी सीजीएल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिकॉज एसएससी में जो टायर 1 और टायर 2 है वो बिना वो कैप के निकालना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, डेली 50 वर्ड्स पढ़ने हैं आपको। आपने जैसे कि आज 50 वर्ड्स पढ़े, कल 50 वर्ड्स पढ़े, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको रिवाइज ना करें। अगर आपने आज 50 वर्ड्स पढ़े, कल 50 वर्ड्स पढ़े, अगर आप कल 50 वर्ड्स पढ़ रहे हो तो आपको जो पिछले 50 वर्ड्स है वो भी रिवाइज करने हैं, जिससे आपका डेली रिवीजन भी होता जाएगा और आपको जो वर्ड्स है वो कंप्लीट होते रहेंगे। और आप ब्लैक बुक में कर सकते हो, जैसे कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है टॉप 200 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। और आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स अलग अलग नहीं करने हैं, उनके मिक्स्ड करने हैं, और 1 आइटम्स फ्रेजेस ये सारे मिक्स करने हैं, आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पूरे मतलब जैसे कि ये तो सारा हमने बता दिया सिलेबस की बात। मैं आपको सिलेबस यहाँ पे सारा मेंशन कर दूँगी, इधर आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि डेली 8 आवर पढ़ना कैसे और आपको उनको यूटिलाइज कैसे करना है। तो 8 आवर्स यानी कि 4 सब्जेक्ट पर डे प्लस वोकैब, 4 लेक्चर्स पर डे प्लस 50 वर्ड्स वोकैब डेली। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आप मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटे का एक स्लॉट लगा सकते हो, सुबह 5 बजे उठ के या 4 बजे उठ के या 6 बजे उठ के, आपके अकॉर्डिंग। तो आपको 2 घंटे का स्लॉट यानी कि 1.5 या 2 घंटे का स्लॉट लगाना है। आपको उसमें क्या करना है, वोकैब पढ़ना है,
आपको जो 1.5 से 2 घंटा मिल रहा है, आपको उसमें क्या करना है, 50 वर्ड्स के बुक करने हैं, और जो आपका पिछले डे आपने जो भी पढ़ा वो सारा रिवीजन करना है, और आपने 50 वर्ड्स पिछले भी पढ़े तो उनको भी साथ के साथ रिवाइज करना है। तो ये हो जाता है स्लॉट 2 आवर्स का, या फिर आप अपने हिसाब से 1.5 आवर का रख सकते हो। फिर आपको सेकेंड स्लॉट बनाना है 2 आवर्स का, जिसमें आपको केवल क्वांट्स पढ़ना है, लेक्चर देखना है, उस लेक्चर्स में जो जितने भी क्वेश्चन कराए उन्हें खुद से सॉल्व करना है, रिवीजन करना है। दैट्स इनफ फॉर फाउंडेशन को अपना मजबूत करने के लिए। फिर आपको थर्ड स्लॉट रखना है, वो भी आप 2 आवर्स का रख सकते हो, या फिर 1.5 आवर का रख सकते हो। फॉर रीजनिंग आप 1.5 आवर का रखोगे, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग है, तो आपको प्रैक्टिस मस्ट करनी पड़ेगी। इसमें भी आपको लेक्चर्स देखने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा सारे। फिर आप 1 आवर रीजनिंग इंग्लिश के लिए रख सकते हो, इंग्लिश ग्रामर के लिए लेक्चर्स को देखना है, आपने जो लेक्चर देखा और रिवीजन करना है। तो हमने कितने 4 स्लॉट रखे पहले, 2, 2, 1.5 आवर एंड 1 आवर। तो 4, 5, 6 एंड हाफ आवर हो चुके हैं आपका, और शायद ये चारों भी हो चुके हैं। फिर आपको क्या करना है, मतलब 1.5 आवर मिल रहा है, वो क्या करना है, आपको 1 आवर जीएस के लिए रखना है, और हाफ आवर किसके लिए रखना है, आपको जो आपने पूरे दिन में जो कुछ भी करा, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट डेट्स है, कुछ भी है, वो सारा जो है वो 30 मिनट्स में रिवीजन करना है लास्ट के। और आपका जो कल का टुमारो आप जो भी प्लान, अपना प्लान जो है स्टडी प्लान वो भी बना के रखोगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी सारा होता है वो मैं सबको सारा सिलेबस जो है वो मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में, और नीचे लिंक दे दूंगी टेलीग्राम की, जहाँ पे आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो 6 मंथ्स का, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग दिस चैलेंज, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बिकॉज एंड अटेंडेंस लगा सकते हो कि यू आर रेडी फॉर 6 मंथ्स चैलेंज। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।